उसके बाद भी हमने यही कहा कि हम एक ही टाइम खाना खाएँगे। एक ही टाइम खाना खाएँगे जब तक हमारे बच्चों का कातिल सामने नहीं आता, तब तक हम एक ही टाइम खाना खाएँगे। जिस दिन आज मेरे बेटे को 1 महीना और 23 दिन हो गए। जी। तो अभी तक तो हमें किसी भी एजेंसी से ऐसी कोई सूचना नहीं मिली है कि आपका केस हमने यहाँ तक पहुँचा दिया। अगर वो हमें थोड़ा-सा भी कुछ बता देते तो हमें भी सहारा हो जाता। हंगर स्ट्राइक पे जाना था पूरी विक्टिम फैमिली जितनी भी है, हमने जाना था हंगर स्ट्राइक पे। तो आज हमारे बीच में ये अपने एडिशनल अपने एसपी साहब, एसएसपी साहब और ये एसएचओ साहब और सीआरपीएफ के असिस्टेंट कमांडेंट साहब जो हमारे बीच में आए, उन्होंने हमारे को काफ़ी आश्वासन दिया है। इस वक़्त हम डांगरी गाँव में मौजूद हैं। ये वही डांगरी गाँव है जब साल के पहले दिन जब तमाम तर लोग नए साल की खुशियाँ मना रहे थे, तब साल के पहले दिन इस डांगरी गाँव में कायर आतंकवादियों की तरफ से कायरता को यहाँ पे अंजाम दिया गया, जिस बीच 7 लोगों ने शहादत हासिल की है। मेरे साथ इस वक़्त दीपक और प्रिंस, जो दोनों आज इस दुनिया में नहीं रहे, जिनकी माताजी मेरे साथ मौजूद हैं। आज फिर हम डांगरी गाँव में पहुँचे हैं क्योंकि पिछले कुछ दिनों से ये खबरें जो है सोशल मीडिया पर देखी जा रही थी कि आने वाले कुछ दिनों में डांगरी गाँव के जो पीड़ित परिवार वाले हैं, ये हंगर स्ट्राइक यानी कि भूख हड़ताल पर जा रहे हैं। इसी चीज़ को मज़ीद जानने के लिए आज हम फिर से शहीद दीपक और प्रिंस के घर में यहाँ पर मौजूद हैं और उनकी माताजी हमारे साथ हैं। इससे पहले भी इनसे कई बार बातचीत की गई है और आज फिर यहाँ पर हम मौजूद हैं, जिनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो नरसंहार कायर आतंकवादियों की तरफ से किया गया है, उसके बाद सुरक्षा एजेंसियाँ, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि एनआईए की तरफ से इस मामले की जो है वो देख-रेख की जा रही है, इस मामले को जाँचा जा रहा है और तमाम तर जितनी भी सुरक्षा एजेंसियाँ हैं, वो जुटी हैं कि जल्द से जल्द इस केस की गुत्थी को सुलझाया जाए। ये माताजी, ये जो नरसंहार हुआ उसके बाद कितना भरोसा जो है आपको अपनी सुरक्षा एजेंसियों पर है, क्योंकि सुनने में ये आया था कि आपकी तरफ से भूख हड़ताल जो है उसका ऐलान किया जाएगा, जितने भी पीड़ित परिवार हैं वो तमाम तर भूख हड़ताल पर जाएंगे, क्या कहेंगे? बेटा बात तो ऐसे है कि हमें विश्वास तो पूरा है कि जितनी भी हमारी एजेंसियां हैं वो पूरा अपना जितना भी वो बेचारे कर सकते थे वो बड़े ज़ोर से अपना काम है वो जारी किया हुआ है उन्होंने। और साथ में तो हमें यही बता रहे थे कि जो आपका केस है वो हमने 99 वो बता रहे थे कि आपका 80% जो केस है हमने सॉल्व कर दिया है। हमें भी विश्वास था कि चलो 80% हो गया तो चलो 20% है वो ज़्यादा नहीं तो 10-15 दिन में हो ही जाएगा। तो आज मेरे बेटे को 1 महीना और 23 दिन हो गए। जी। तो अभी तक तो हमें किसी भी एजेंसी से ऐसी कोई सूचना नहीं मिली है कि आपका केस हमने यहाँ तक पहुँचा दिया। अगर वो हमें थोड़ा-सा भी कुछ बता देते तो हमें भी सहारा हो जाता। हम भी तो उम्मीद लाए हुए बैठे हुए हैं यहाँ पे। तो आज हमारा यही था कि आज हमने जो है वो भूख हड़ताल पे बैठना है। हमारे जितने भी परिवार हैं, जितने भी परिवारजनों के घर में ये हमारी किया उन्होंने। कुछ तो बेचारे चले गए हैं, कुछ अभी बीमार पड़े हैं। तो जी। वो सब परिवार वाले आज मेरे घर में ही आए हुए थे। जी। तो उनका यही निर्णय था कि यहाँ पे हमारे रजौरी से एसएसपी साहब भी इधर ही आए हुए थे। तकरीबन कोई टाइम था 12 सवा 12 बजे पहुँचे हैं। जी। हमारे जो गाँव के सभी आदमी थे वो भी इधर ही इकट्ठे हुए थे। तो उन्होंने यही हमारे से किया कि ज़्यादा तो हमें 1 महीने का टाइम दे दो। हो सकता है आपका केस हम 3 दिन में भी सॉल्व कर सकते हैं, 10 में भी कर सकते हैं। तो उन्होंने हमें 1 महीने के लिए बताया कि जी। 1 महीने का दे दो हमें। आप क्या समझते हैं कि लगभग आज 1.5 महीने से ज़्यादा हो गया, कितना नुकसान है आपके लिए? देखो, नुकसान तो जो सबका हुआ है, लेकिन ख़ुसूसी अगर आपकी बात की जाए, आपके 2 सहारे जो थे वो आज इस आपके साथ नहीं हैं। दुःख जो है कितना है? आप पीड़ा जो कितनी है कि आप क्या चाहते थे कि बहुत जल्द केस सॉल्व हो जाएगा? उसके अलावा जो है आपके दिल में क्या है? देखो, मैं तो माँ हूँ। माँ को तो बच्चों का दर्द हर वक़्त है। लेकिन हमारे जितने भी गाँव वासी हैं, उनको मेरे से ज़्यादा दर्द उनको है। उनको ना तो हमारे गाँव में आए 1 महीना और 23 दिन हो गए हैं, ना तो किसी घर में किसी ने ढंग से खाना खाया है, ना ही तो कोई भी परिवार वाला अपनी चैन की नींद सो पा रहे हैं। सभी कोई देखो तो को आज टैबलेट्स ले रहे हैं जी, नींद की टैबलेट खाने से भी किसी को नींद नहीं आ रही है। मैं तो माँ हूँ, मैं माँ तो क्या सबको पता माँ क्या करेगी। माँ का दुःख एक ऐसा दुःख है ना, टैबलेट क्या यहाँ माँ को कोई ज़हर भी दे देना, तो वो भी ख़त्म करने वाला इस माँ पे नहीं है। जी, जी। हैं, माँ का दिल तो एक दिल माँ का है, घर पूरा उजड़ गया है, घर में कोई है नहीं है, एक अकेली माँ ही है।
आपने दीपक और प्रिंस को पढ़ाने में बड़ी बड़ी कठिन की है, उनको बहुत आगे तक ले जाने की कोशिश की है। तो आज ये हादसा हो गया है। लोगों की सपोर्ट कितनी है, जो समाज का वर्ग है या अपने गाँव के इलाके की सपोर्ट कितनी है, या जो अधिकारी आपके पास आ रहे हैं, क्या आश्वासन दे रहे हैं? देखो हमारे जो डांगरी गाँव है ना, डांगरी गाँव के जितने भी हमारे चाहे हिंदू हैं, चाहे मुस्लिम हैं, कोई भी हैं, उनकी हमें पूरी सपोर्ट मिल रही है। क्यों मिल रही है कि उनको मेरे बच्चों का पूरा पता था कि ये बच्चे कौन से हिसाब के बच्चे हैं, ये बच्चे कितनी मेहनत से पढ़े हैं, इनके पापा की डेथ हो गई थी पहले और इन बच्चों ने किसी के साथ ना तो कहीं कोई घूमने-फिरने के लिए ना बच्चे गए, ना कभी ये बच्चे कहीं रोड पे निकले, ना कहीं दुकान पे ये बच्चे गए। इसके कारण डांगरी वाले सभी हमारा साथ दे रहे हैं कि बच्चे अच्छे थे। जी। जी। तो मैं आखिर में आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा कि सुरक्षा एजेंसियाँ जो इस मामले की जाँच कर रही हैं, अगर एनआईए कर रही है या दीगर जितनी भी सुरक्षा एजेंसियाँ हैं या फिर हमारी राजौरी पुलिस है, कितना भरोसा है आपको कि कितनी जल्दी जो है केस सॉल्व हो जाएगा? हमें सबसे ज़्यादा भरोसा तो हमारे जो गृह मंत्री अमित शाह जी ने ये हमारा जो केस लिया हुआ है, वो तो उन पे तो हमें पूरा भरोसा हो रहा है कि वो हमारा केस जब तक ये सॉल्व नहीं होगा, तब तक वो छोड़ने वाले नहीं हैं। ये जो हमारा केस है, ये केस हमारा उनके हाथ है। हमें तो पूरा 100 के 100% विश्वास है कि हमें उन कातिलों का ज़रूर पता दिलाएँगे। वो जो कातिल करने वाले हैं, या गिराने वाले कातिल हैं, वो तो पकड़े ही जाएँगे। कहाँ जाएँगे वो जाने वाले कि उनको जाने नहीं देंगे। तो एजेंसियाँ भी पूरा काम कर रही हैं। वो काम से भी बढ़कर ज़्यादा काम कर रही हैं। एक तो होता है चलो एक ऑफ़िसर कोई उसकी ड्यूटी है तो वो ड्यूटी के हिसाब से काम करता है, जी, जी। लेकिन ड्यूटी से भी ज़्यादा ये काम कर रहे हैं। तो ये दीपक और प्रिंस की माताजी थे जिनने साफ तौर पर ये कहा है कि जो सुरक्षा एजेंसियां इस मामले की कार्रवाई कर रही हैं, वो हमें पूरी उम्मीद है कि वो जल्द से जल्द इस केस को सुलझाएंगे। जबकि इन्होंने ये भी साफ कर दिया है कि जो भूख हड़ताल का मामला है, जो पीड़ित परिवार वालों ने भूख हड़ताल पर जाना था, उसे जो है अभी जो है हाल्ट पे रखा गया है, क्योंकि तमाम तर ज़िला पुलिस के अधिकारी जो है आज डांगरी गाँव में फिर से पहुँचे हैं। जो मुतलका एहलकार हैं यहाँ पर पहुँचे हैं, परिवार वालों से उन्होंने मुलाकात की है और इनको भरोसा दिलाया है कि जो केस है वो ऑलमोस्ट सॉल्व हो चुका है। अब थोड़ा-सा जो बचता है वो कुछ ही दिनों में जल्द से जल्द इस केस को सुलझा दिया जाएगा। मेरे साथ इसके अलावा जो सानवी इस केस में जो छोटी बेटी ज़ख्मी हुई थी और इनका जो एक छोटा बेटा, आपके बेटे का नाम क्या था? विहान। विहान, जो विहान के जो फ़ादर साहब हैं वो मेरे साथ हैं। विहान भी जो आईडी ब्लास्ट जो दूसरे दिन यहाँ पर हुआ था इसी घर में, और ये विहान के पिताजी हैं, जो आज विहान छोटा-सा नन्हा-सा बच्चा जो आप लोगों ने देखा होगा, और समाज के हर वर्ग के व्यक्ति में दुःख था कि इस छोटे बच्चे का आखिर कसूर क्या था? उसके बाद ये उनके पिताजी हैं जिनसे जानने की कोशिश करेंगे कितना भरोसा है आज फिर जो मुतलका एहलकार हैं, पुलिस के एहलकार हैं यहाँ पर डांगरी में पहुँचे हैं, क्या आश्वासन दिया गया है आपको? आज डांगरी में हमारे एसएसपी साहब, हमारे एडिशनल एसपी साहब, हमारे एसएचओ साहब और असिस्टेंट कमांडेंट सीआरपीएफ जो यहाँ पर आए थे हमारे यहाँ बीच। आज जो हमने 2 दिन पहले सामाजिक एक मीटिंग रखी थी, उसमें आज जो आने वाला कल है उसमें हमने हंगर स्ट्राइक पे जाना था, पूरी विक्टिम फैमिली जितनी भी है, हमने जाना था हंगर स्ट्राइक पे। तो आज हमारे बीच में ये अपने एडिशनल अपने एसपी साहब, एसएसपी साहब और ये एसएचओ साहब और सीआरपीएफ के असिस्टेंट कमांडेंट साहब जो हमारे बीच में आए, उन्होंने हमारे को काफ़ी आश्वासन दिया है। उन्होंने बोला है कि आपका केस काफ़ी हद तक सॉल्व है और हमारे को 1 महीने का टाइम दिया जाए। हो सकता है कि आपका केस जो है 10 दिन में, 15 दिन भी लग सकते हैं, 20 दिन भी, 5 दिन भी लग सकते हैं, लेकिन उन्होंने 1 महीने का टाइम दिया है कि आपका केस जल्द से जल्द इसको सॉल्व कर दिया जाएगा। जी। केस का कोई सॉल्यूशन मिला है और ना ही अभी तक वो बंदे पकड़ेंगे। आज 53 दिन हो गए हैं, हमारे को आश्वासन दिया जा रहा है कि जल्द से जल्द उन पे कार्रवाई चली हुई है। अभी हमारे बीच में जो भी हमारे जो जितने भी अपने अधिकारी आए थे, उन्होंने हमारे को यही आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द जो है हम इनको जो है आपके सामने लाएँगे और हमारे को 1 महीने का टाइम दिया जाए। मैं आपसे समझना चाहूँगा, अगर बाप जो होता है घर में वो खुद के दिल को आगे पीछे घूम के भी जो है बहला लेगा। अगर विहान की माता की बात की जाए, तो किस सदमे में है वो? उनकी तो बिहान की जो माता है, उनकी कंडीशन जो है बहुत खराब ही है।
तो मैं उनको अकेला छोड़ता भी नहीं हूँ, मतलब जब जहाँ भी जाता हूँ उनको अपने साथ ही रखता हूँ, क्योंकि जब भी वो बच्चे के खिलौने देखते हैं, बच्चों के कपड़े देखते हैं, बच्चों का कोई भी चीज़ उठा के देखते हैं तो उन्हें वो रोना शुरू कर देते हैं। तो आज हमारे को 52-53 दिन हो गए, हम ना तो ढंग से सो पाए हैं और ना ही ढंग से खा पाए हैं। तो इसके बाद भी हमने यही कहा कि हम एक ही टाइम खाना खाएँगे। एक ही टाइम खाना खाएँगे, जब तक हमारे बच्चों का कातिल सामने नहीं आता, तब तक हम एक ही टाइम खाना खाएँगे। जिस दिन हमारे बच्चों का कातिल सामने आएगा, तब हम जो है खाना खाएँगे, जो भी 2-3 टाइम का खाना है, उससे उसके बीच जो भी हमारे को जो टाइम दिया गया है, हम एक ही टाइम खाना खाएँगे उस दिन। देखिए, एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी भी यहाँ पर डांगरी में आए थे। पुलिस के आला अधिकारी जो डीजीपी दिलबाग सिंह जी यहाँ पर आए थे। उसके अलावा भी अलग-अलग विभागों के आला ऑफिसरान यहाँ पर आए। कितना भरोसा है आपको कि इस केस को मतलब इतनी देरी क्यों लगी? देखो, ये है कि एजेंसियों पे हम जो जितनी भी एजेंसी यहाँ पर लगी हुई हैं, इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं, जो भी हमारी राह है, हमारी एनआईए है, हमारी अपने स्टेट पुलिस की जो भी मतलब एजेंसी जो भी लगी हुई हैं, हमें उन पर पूरा का पूरा विश्वास है कि वो जल्द से जल्द इस केस को सॉल्व करेंगे। क्यों हो सकता है कि केस कुछ हद तक सॉल्व हो रखा हो, कुछ केस कुछ हद तक बच रखा हो, वो इसलिए हमारे सामने नहीं ला रहे कि पूरे 100% वो क्लियर हो जाएँ, उसके बाद वो केस को हमारे सामने लाएँगे। तो ये पीड़ित परिवार वाले हैं जिनसे आज हमने बात की है, जिन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि सुरक्षा एजेंसियां जो इस मामले की कार्रवाई कर रही हैं, इन्हें पूरा भरोसा है कि जल्द से जल्द इस मामले के तह तक पहुंचा जाएगा और जल्द से जल्द जो कायर आतंकवादी हैं उन्हें मौत के घाट उतारा जाएगा। हालांकि ये डांगरी गांव में आज भी जो पहली 1 जनवरी के दिन जो नरसंहार हुआ, उसके बाद लोगों में आज भी डर का माहौल है, लोग सहमे हुए हैं। लेकिन दस्तूर ज़िंदगी का ऐसा है कि घर-बार चलाना है, खाना-पीना है, खाने का जो बंदोबस्त करना है, मज़दूर तबका है जो कारोबार पर जाएगा तो हैंड टू माउथ वाला काम है, क्योंकि लोग दिन को काम करते हैं, रात को खाते हैं। मैं आपको बताऊँ कि आज जो डांगरी का बाज़ार है ये भी खुला है, लेकिन निराशा जो है, चेहरे पर मायूसी जो है लोगों में आज भी देखी गई है। लोग सहमे हुए हैं, लोग डरे हुए हैं। और मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि सुरक्षा एजेंसियाँ जो हैं वो इस मामले की कार्रवाई जी-जान लगाकर कर रही हैं। डांगरी में चप्पे-चप्पे पर सुरक्षा के पुख्ता इंतज़ाम जो हैं उसके बाद किए गए हैं, जैसे कि हमने देखा है। और परिवार वालों के प्रति जब परिवार वालों से बात की गई, तमाम तर पीड़ित परिवार वालों से हमने बात की है, उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि इसके हमें उम्मीद है कि जल्द से जल्द, जैसे सुरक्षा एजेंसियों के आला ऑफिसरान का कहना है कि इस केस को जल्द से जल्द सुलझा दिया जाएगा। लेकिन जो डांगरी के पीड़ित परिवार वाले हैं, जिन्होंने आने वाले जो बुधवार जो खबरें शाया, जो प्रसिद्ध अखबारों में खबरें शाया हो रही थी कि जल्द से जो डांगरी गांव के ये पीड़ित परिवार वाले हैं ये हंगर स्ट्राइक पर जाएंगे, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। अब आने वाले दिनों में कोई हंगर स्ट्राइक नहीं है। इन परिवार वालों ने साफ कहा है कि आला ऑफिसरान जब खुद यहाँ पर आकर हमें भरोसा दे रहे हैं कि जल्द से जल्द केस को ऑलमोस्ट सॉल्व कर दिया गया है और जो बाकी का बचा खुचा है उसे भी जल्द मंजिर आम तक पहुंचाया जाएगा और पीड़ित परिवार वालों को इंसाफ दिया जाएगा। जबकि डांगरी के हर उस इलाके में हम घूमे हैं, लोगों से बातचीत की गई है, हर वर्ग से चलते फिरते लोगों से बात की है, लोगों में एक जो डर का माहौल आज भी देखा जा रहा है। डांगरी गांव से आज़ाद, राजौरी।